नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल जिले के गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलावद में शहीद लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर के उल्लंघन में हुई गोलीबारी में दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे। शहीद को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने दिनेश के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि दुख की इस घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहीद दिनेश ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। दिनेश भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। भारत ने कूटनीतिक तौर पर कड़े फैसले लिए और भारत पाकिस्तान के बीच पहले से हुए समझौतों को रद्द किया गया। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया। पाक नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। प्रधानमंत्री ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी। देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे आर्मी को स्वतंत्र किया है, आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी आतंकवाद के प्रति थी, आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर न उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर कहा कि उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहीद के परिवार को सरकार की योजना के अनुसार 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। गांव में एक पार्क बनाया जाएगा जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर शहीद दिनेश कुमार रखा जाएगा। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खेल मंत्री गौरव गौतम, होडल से विधायक हरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। कल पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील सग्गू व न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने जल विवाद मामले की सुनवाई की। महाधिवक्ता परमिंदर चौहान ने हरियाणा सरकार का पक्ष रखा। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बालियान ने बताया, पंजाब जो है वो खुद ही नहीं, वो दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है। पीबीएमबी ने तय किया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का कितना शेयर रहेगा, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना और ना ही कहीं किसी कोर्ट में इस बात को उन्होंने चैलेंज किया। जब बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में आकर रिट फाइल की और जो 6 मई को जो एक आदेश दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, उसको मानने से भी उन्होंने एक तरीके से इनकार किया और एक एप्लीकेशन जब मूव की गई और शोकॉज नोटिस दिया गया, उसके बावजूद भी जो है पंजाब सरकार अपने उसी रवैये पे ये है और लोगों को भ्रमित कर रही है और ये बार बार कह रही है कि जी हरियाणा जो है वो पंजाब के पानी मांग रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत को बताया गया है हरियाणा अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहा, बल्कि बीबीएमबी से तय कोटे के मुताबिक पानी की मांग कर रहा है। हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 25 मई तक मानव रहित हवाई वाहनों व ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्य भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा कि यह प्रतिबंध संभावित खतरों का मुकाबला करने और बढ़ी हुई सुरक्षा परिदृश्यों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। आज रोहतक और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रोहतक में यात्रा की अगुवाई राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने की, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत मेडिकल मोड़ से हुई और सुभाष चौक पर समाप्त हुई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का दादरी से शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।